नॉयल, क्या कहा वकील बाबू ने? जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि शाओली दी मर चुकी है, तब तक मेरे लिए और मेरे रिश्ते के लिए कानून की नजरों में कोई जगह नहीं है। और अगर ये सच में शाओली हुई तो फिर मैं डॉक्टर बाबू की कुछ नहीं लगती। बहुत हो गई मेहमान नवाजी। अब वक्त आ गया है शोजो के कमरे में कब्जा करने का। क्योंकि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा और किसी को सच के बारे में पता नहीं था। आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी? क्योंकि इसे बोलने का कोई मतलब नहीं था नया। क्योंकि शाओली मर चुकी थी, उसके साथ वो सच, वो शादी, वो रजिस्ट्री, सब कुछ। और अब वो जिंदा है, मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई है। नहीं, वो जिंदा नहीं है। और अब तो मैं ये सच जरूर साबित करूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं, मेरे प्यार, मेरे सुहाग, मेरे अस्तित्व का सवाल है ये। अरे ये क्या हो गया? लगता है लोड शेडिंग हो गई। पता नहीं कब लाइट आएगी। नॉयन, एक मिनट इधर देखो। तुम्हारी आंखें लाल लग रही है, तुम रोई थी क्या? शूरजो ने उसे साड़ी दे दी, इस बात का तुम्हें बुरा लगा ना? हे भगवान, ये मेरा से ऐसे गिर कैसे गया? अरे हो जाता है, टेंशन मत लो। देखो साड़ी तो नहीं जली ना? अच्छा छोटो माँ, मैं बाकी कमरे में भी मोमबत्ती लगा देती हूँ। ठीक है, चलो। कहाँ चले गए थे शूरजो? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नॉयन से अकेले में रोमांस कर सको, अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए। तुम्हें शर्म नहीं? पर तुम्हारी गलती नहीं है, जरूर इसी ने कोई जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या करूं, उस बेलपत्ती की वजह से शूरजो के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ शाओली, तुम बात बात पे हमारी शादी की बात करती हो, पर हमारी शादी तो होते होते रह गई थी। तुम हमारी शादी से इनकार कर रहे हो? हाँ, हमारी शादी होने से पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो यही याद है। हाँ, अगर शादी हुई थी तो डॉक्टर बाबू को जरूर याद आ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहिए ना जिससे उन्हें याद आ जाए। बताइए क्या हुआ था? जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है।
मैं सब जानती हूँ। तुम्ही ने सूरज को पट्टी पढ़ाई है ना, तुम्हारे कहने पर मेरे सामने मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाकर मेरा मजाक बना रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मिटा दूंगी मैं इसे। क्या हुआ दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? तुम्हारी क्लिप चुप गई, देखो खून भी निकल आया। एक पल के लिए लगा ठाकुर के पवित्र सिंदूर ने अपना चमत्कार दिखा दिया है, पर फिर से कुछ साबित नहीं हो पाया। लाइए मैं पट्टी करती हूँ। नहीं दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे लाइए पट्टी तो कर देती हूँ पहले। अरे पट्टी कर देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज रिलैक्स। चलिए चलिए चलिए। याद ही नहीं था मैं कल रात बाबा के कमरे में सोया था। सुबह सुबह आधी नींद में थोड़े परेशान, थोड़े कंफ्यूज, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। तुम यहाँ? हाँ, आज सुबह से मैं चल पा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कॉफी लिया, ब्लैक, जैसी तुम्हें पसंद है। धीरे धीरे अब मुझे सब याद आ रहा है। ओह गॉड, इसे तो सच में चीजें याद आ रही हैं। सूरजो, कल रात को मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर जैसे ही मीना मासी से पता चला कि तुम बाबा के कमरे में सोए हो, मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। सूरजो, अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? अंकल, मैं आपके लिए लेमन टी लाई हूँ, बिना शक्कर की। बताइए ना कैसी बनी। जिस रेट से ये जा रही है, हमारी शादी की डिटेल्स भी याद कर ही लेगी। बाद में देख लीजिएगा, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक अर्जेंट कॉल है। अजीब है, अचानक इनका बर्ताव वैसे बदल गया। ठीक है, जैसे ही अपना कपड़ा उतारेंगे मैं इस बेल पत्र की जांच कर लूंगी। अच्छा ठीक है, पहले नहा तो लीजिए फिर जाइए ना। नहाने का टाइम नहीं है। बड़ी आई थी मुझे गेस्ट रूम में रखने वाली। ये जल्दबाजी में कहीं जा रहा है, यही सही मौका है। जहां चोट लगने से याददाश्त गई थी, वहां बिल्कुल वैसी ही गहरी चोट लगने से याददाश्त शायद वापस आ सकती है। एक एक्सीडेंट जो लगे कि सूरजो की लापरवाही से हो। बस एक एक्सीडेंट का नाटक, उसके बाद मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। चोट तो लगी नहीं, अब याददाश्त वापस कैसे आएगी? सारी मेहनत बेकार चली गई। शाओली, सूरजो, आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सूरजो। तुम्हें हॉस्पिटल के लिए देर हो रही होगी ना,
तुम जाओ। हाँ, आपके वजह से शाओली बच गई। थैंक्स। डॉक्टर बाबू भूल गए क्या कि हमने क्या तय किया था? ये औरत सर पे चोट लगवाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए इतना परेशान हो गए कि ये भी नहीं देखा कि उनकी पत्नी भी जमीन पर गिरी हुई है। तुम्हारा तो चेहरा एकदम ही उतर गया। अब क्या करोगी? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपनी सोचिए, क्योंकि भले ही कागज असली हो, पर जब इंसान ही नकली है तो अंत में हार हमेशा झूठ की ही होती है। अरे आइए वकील अंकल। आइए आइए। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अरे अब तो साबित हो ही गया है ना कि मैं ही शोचो की पत्नी हूँ, तो फिर वकील को क्यों बुलाया है? चक्रवर्ती बाबू मेरे दोस्त हैं और उन्हें अपने घर बुलाने के लिए मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। चलिए वकील काका, बाबा के ही कमरे में आपके खाने का इंतजाम किया है। आइए 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 आइए। ये क्या नया खेल खेल रही है वकील के साथ, जानना पड़ेगा। कभी कभी तो डाउट होता है कि शरीर में आके मैंने ठीक किया या बहुत उछल कर रहना ही बेटर था। मैं दीवार के उस पार जा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। वकील काकू बस इतना बताइए, अगर रजिस्ट्री शादी के बाद पति पत्नी कभी एक दूसरे के साथ रहे ही ना हो तो क्या उस शादी को भी जायज माना जाता है? बेटी, रजिस्ट्री शादी कानूनी तौर पे तो जायज है, फिर भी एक बार सर्टिफिकेट दिखा ले, शायद कोई लीगल लूप होल मिल जाए। नायु, क्या कहा वकील बाबू ने? जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि शाओली दी मर चुकी है, तब तक मेरे लिए और मेरे रिश्ते के लिए कानून की नजरों में कोई जगह नहीं है। और अगर ये सच में शाओली हुई तो? फिर मैं डॉक्टर बाबू की कुछ नहीं लगती।